सेना के पास इनपुट है कि इस इलाके में 7 आतंकवादी छिपे हैं। इस हेड हंटिंग ऑपरेशन को ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए भी अंजाम दिया जा रहा है। संदिग्ध इलाकों को सेना ने तबाह कर दिया है। अब की दफा दे आर प्लान, इसमें कोई शुबा नहीं है कि इन्होंने बहुत तैयारी की है। दे गॉट वेरी वेल ट्रेन्ड आर्मी नाउ, दे गॉट बेटर इक्विपमेंट, दे गॉट मोर इक्विपमेंट। इन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की है इसके ऊपर, और अब ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को साथ मिलाकर और इंटरनेशनल प्रोपेगेंडे को साथ मिलाकर जंग करने के यही 3 एसेट्स होते हैं। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो कैंप्स हैं और उससे आगे जो मरी आपने बताया, इसमें से इन कैंप से टेररिस्ट को हटाया जा रहा है। शक पाकिस्तान को यह है कि इंडिया अटैक कर सकता है, इंडिया रिटेलिएशन कर सकता है, तो वहां से उन टेररिस्ट को खाली कराया जा रहा है, उन एरियाज को खाली कराया जा रहा है। वो स्ट्राइक हो सकती है और वो स्ट्राइक होनी चाहिए एज अ फाइनल वॉर। तो क्यों ना पाकिस्तान पे डाल दिया जाए। और फिर टाइमिंग बड़ी कमाल थी। टाइमिंग ये कमाल है। सॉल्यूशन सिर्फ एक है। देखिए, ये अटैक्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जेएनके में G20 का समिट हो रहा है। हर एक चीज के पीछे कल जम्मू में राष्ट्रीय राइफल के एक काफिले पर आतंकियों द्वारा जो हमला किया गया था, उसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। इन आतंकियों को खोजने के लिए भारत ने ऑपरेशन हेड हंट चालू किया है। इससे पाकिस्तान में दहशत व्याप्त हो गया है कि कहीं भारत फिर से पाकिस्तानी सीमा में घुसकर आतंकियों के कैंप को नेस्तानाबूद न कर दे। आगे की चर्चा सुन। इस हमले का बदला लेने के लिए, यानी कि हेड हंटिंग के लिए, सेना ने राज्य पुलिस के साथ मिल जंगल में ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सेना के पास इनपुट है कि इस इलाके में 7 आतंकवादी हेड हंटिंग ऑपरेशन को ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए भी अंजाम दिया जा रहा है। संदिग्ध इलाकों को सेना ने तबाह कर दिया है। भारतीय सेना के पास पुंछ सेक्टर में 2 सक्रिय आतंकी समूहों के 7 आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में इनपुट हासिल हुआ है। अब की दफा दे आर प्लान, इसमें कोई शुबा नहीं है कि इन्होंने बहुत तैयारी की है। They've got very well trained army now, they got better equipment, they got more equipment. इन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की है इसके ऊपर, और अब ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को साथ मिलाकर और इंटरनेशनल प्रोपेगेंडे को साथ मिलाकर जंग करने के यही 3 एसेट्स होते हैं आपके पास कि आपने प्रोपेगेंडा क्रिएट किया, पहले परसेप्शन क्रिएट की कि जो मेरा दुश्मन है वही दहशतगर्द है, ताकि पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, और दूसरा फिर आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के जरिए अलायंसेस बनाते हैं, इत्तेहाद बनाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को शामिल किया क्वाड में, अमेरिकन ब्लॉक में, कि चाइना के खिलाफ हम आपके मगरबी ताकतों के साथ खड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने आप को, न्यूजीलैंड के साथ, वेस्टर्न पावर्स के साथ अपने आप को जोड़ा। तो ये कि हम चाइना के खिलाफ महाज बना रहे हैं, चाइना के नाम पर ये असलहा लेते रहे, लेकिन सारी डिप्लॉयमेंट उसकी करते रहे पाकिस्तान के खिलाफ। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो कैंप्स हैं और उससे आगे जो मरी आपने बताया, इसमें से इन कैंप से टेररिस्ट को हटाया जा रहा है। शक पाकिस्तान को यह है कि इंडिया अटैक कर सकता है, इंडिया रिटेलिएशन कर सकता है, तो वहां से उन टेररिस्ट को खाली कराया जा रहा है, उन एरियाज को खाली कराया जा रहा है जहां पे टेररिस्ट हैं। आपको पता है कहां पे इनके लॉन्चिंग पैड है। और मैं तो समझता हूं कि G20 के बाद एक जो है वो स्ट्राइक होनी चाहिए। जो मरी में पाकिस्तान का कमांडिंग ऑफिसर का जो जहां बैठते हैं वो, यानी मरी में जहां पे पूरी इनकी ब्रिगेड मौजूद है, एक तो उस ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऊपर स्ट्राइक होनी चाहिए, क्योंकि ये मरी से कोऑर्डिनेट होता है, रावलपिंडी से और मरी से। तो अगर आप GHQ पे फौरी तौर पर अटैक कर दें या कोई मिसाइल फेंक दें वहां, तो वो इस वक्त जो है वो जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करने वाली बात होगी। लेकिन मरी में जो इनका हेडक्वार्टर है, वहां पे जो है हम अटैक कर सकते हैं। और जो मरी है वो पुंछ से या मंधार से या उड़ी से तकरीबन मेरा ख्याल है मुश्किल से 20 मिनट का फासला है, और वो स्ट्राइक हो सकती है और वो स्ट्राइक होनी चाहिए एज अ फाइनल वॉर। नाज़रीन, पूरी की पूरी गेम को ट्विस्ट किया है, अब पाकिस्तान पे अब तकरीबन डाल दिया। जनाब, हो रही ये जा रहा है कि एक दफा फिर आपको भारत में और पाकिस्तान में टेंशन बढ़ती हुई नजर आएगी। उसकी वजह यह है कि एक खास एजेंडा के तहत और एक खास माइंडसेट के तहत बाकायदा भारत ने पुलवामा 2
या यूं कह लें कि पाकिस्तान को दोबारा दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करने के लिए शुरू कर दी है। सोल्यूशन सिर्फ एक है। देखिए, ये अटैक्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जेएनके में G20 का समिट हो रहा है। हर एक चीज के पीछे कारण होता है, ठीक है। वैली में ये नहीं कर पाए। जिस दिन इनको मौका मिलेगा, ये कश्मीर घाटी, दे विल गो नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल एंड दे विल अटैक देयर। पाकिस्तान दुनिया को यह बताना चाहता है कि आप G20 समिट हो रहा है जेएनके में, आप वहां पे मत आइए, ये जगह सेफ नहीं है, यहां पे आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, हो रही हैं। ये बता रहा है पाकिस्तान दुनिया को, और ये पाकिस्तान करवा रहा है। आपने सुना होगा इस रोड के ऊपर कई सालों से कोई हमला नहीं हुआ किसी आतंकवादी का। अगर हमला हुआ तो गाँव में हुआ है या किसी पोस्ट पर हुआ है, लेकिन कॉन्वॉय के ऊपर हमला नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्वॉय तक पहुंचने के लिए उनको कई पहले ही न्यूट्रलाइज हो जाते हैं आतंकवादी। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ आतंकवादी इस इलाकों में, जंगलों में छुपे हुए हैं, और जब उनको मौका लगता है तो वो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखता, कभी अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखता। पाकिस्तान में आए दिन चाहे तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP द्वारा किए जा रहे हमले हो, या फिर बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए जा रहे हमले हो, या फिर ईरान की तरफ से पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो सुरक्षा बल के जवानों को, पाकिस्तानी सेना के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि आतंकियों का हौसला इतना बढ़ गया है कि वे खैबर पख्तूनख्वा राज्य में तो अब बाकायदा अपना टैक्स सिस्टम ही स्थापित कर लिए हैं और वे शहरों तक घुस आए हैं। लेकिन पाकिस्तान अभी तक इससे सबक नहीं सीखा है कि आतंकियों को प्रशिक्षण, संरक्षण और समर्थन करने से क्या नुकसान होता है। एक बार अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि अगर आप अपने घर में सांप पालोगे तो ऐसा नहीं है कि वे दूसरों को ही जाकर डसेंगे, अपनों को भी डस सकते हैं। पाकिस्तान के वही सांपेले सांप बनकर अब अजगर का रूप ले लिए हैं और पाकिस्तान को ही डस रहे हैं। इसके बावजूद भी पाकिस्तान भारत में जम्मू कश्मीर के इलाके में आतंकियों को भेजना बंद नहीं किया है। भारत ने जो ऑपरेशन हेड हंट चलाया है, इससे पाकिस्तान में दहशत व्याप्त तो हुआ है। आतंकी लेलोसी के किनारे से भाग खड़े हुए हैं, अपने कैंपों को नेस्तानाबूद कर रहे हैं, ताकि भारत सर्जिकल स्ट्राइक करे तो फिर पाकिस्तान में वे आतंकी न मिले। लेकिन पाकिस्तान को जो यह दुर्गति का सामना करना पड़ रहा है कि आटे की लाइन में लोग मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान को अब तो सबक सीख लेना चाहिए कि आतंकियों के प्रशिक्षण समर्थन देने से क्या हासिल होता है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो शायद सबक नहीं सीखेगा। सबक तभी सीखेगा जब पाकिस्तान ही नेस्तनाबूद हो जाएगा, इतिहास में एक केवल पाकिस्तान नाम बनकर रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।